आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलम्ब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सज़ा है उसको सख्ती से सख्ती सज़ा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सज़ा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहाँ जहाँ पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सज़ा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सज़ा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र, जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स, बिजनेस लेके आए हैं
इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे। और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया। धन्यवाद।